बिहार के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने आज मेघदूत भवन जीपीओ परिसर पटना में कॉपर टिकट जारी होने के 250 वर्ष और पटना जीपीओ के स्थापना के 107 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अपार हर्ष के साथ एक माई स्टाम्प जारी किया। जो कि ऑलमोस्ट 100 साल से पुराना एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, न ही पूरे डाक सर्कल में परंतु बिहार के लिए। और दूसरा हो गया कॉपर स्टैम्प है जो कि विश्व का आज के दिन में सबसे पुराना स्टैम्प है। इन दोनों के बगल में आप अपना फोटो लगा के, अपने परिजनों का फोटो लगा करके एक माई स्टैम्प निकलवा सकते हैं और उसी का प्रारूप आज जारी हो रहा है। इसे जारी करते हुए कुमार ने कहा कि 31 मार्च 1774 को दुनिया ने संचार के इतिहास में एक क्रांति देखी, जब डाक के संचरण के लिए तत्कालीन अजीमाबाद और वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना से पहला प्रीपेड टोकन जारी किया गया, जिसे कॉपर टिकट के रूप में जाना जाता है। यह तांबे का डाक टिकट भारत के गवर्नर जनरल श्री वारेन हेस्टिंग्स के प्रशासन के दौरान पूर्वी भारत बंगाल प्रेसिडेंसी द्वारा जारी किया गया था। उस समय श्री थॉमस इवांस प्रेसिडेंसी ने पोस्टमास्टर जनरल थे और श्री चार्ल्स डिप्टी पोस्टमास्टर जनरल पटना थे। कुमार ने कहा कि पटना जीपीओ भवन ब्रिटिश पुनरुत्थान गांधिक वास्तुकला शैली में अंग्रेज वास्तुकार जोसेफ फिलिप्स मुनिंग द्वारा 22.9 एकड़ भूमि पर 193 लाख वर्ग फुट निर्माण की नींव लॉर्ड चार्ल्स हॉर्डिंग ने 1915 में रखी और 2.69 लाख रुपए की लागत से 1 जुलाई 1917 को इसका उद्घाटन किया गया। इस इमारत को वर्ष 2000 में 1.25 करोड़ रुपए की लागत से 5 उद्यानों के 2 भित्ति चित्रों और एक राजसी सहस्त्रवादी द्वार और 3 पोर्टिको के साथ पुनर्निर्मित किया गया था। मीडिया से बात करते हुए कुमार ने कहा कि बिहार के प्रत्येक निवासी के लिए गर्व और खुशी की बात है कि इन 2 ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित विरासतों की थीम पर माई स्टाम्प जारी किया गया है। इसके बाद हर कोई निकटतम डाकघर से संपर्क करके कॉपर टिकट के 250वें वर्ष और पटना जीपीओ के 107वें वर्ष की थीम पर माई स्टाम्प टिकट प्राप्त कर सकता है। 21 नवंबर को आज जारी किया गया था, जिसपे तिरंगा झंडा है। आज़ादी हमारी 15 अगस्त 47 को हुई थी, लेकिन नासिक सिक्योरिटी पेश पूरा बिजी था। वो ट्रांजिशन में पाकिस्तान को सब स्टैम्प ओवर प्रिंट करके देना था, इसलिए उनके पास समय नहीं था। तो इंडियन स्टैंपिंग जॉब 6 के ऊपर पाकिस्तान को सप्लाई करना था, तो प्रेस बहुत बिजी था। 15 अगस्त को जारी नहीं हो सका, तो तिरंगा झंडा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको 21 नवंबर को जारी हुआ था। आज के दिन ऐतिहासिक घटना है। 75 ईयर्स हुआ, तो 75 ईयर्स का हो गया। और आज रेडियो आज का जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जीपीओ पर, और जीपीओ के 107 साल हो चुके हैं, 108वां साल चल रहा है इसका, और ये कॉपर टिकट का 250 साल पूरा हो गया है और 1 साल का हम लोग उत्सव मना रहे हैं। इसी संदर्भ में आप जैसा जानते ही हैं कि अभी तक हम लोग उन पर 2 स्पेशल कवर जारी कर चुके हैं। अभी 250 साल के उत्सव के अवसर पर ही हम लोग 100 साल जो हुआ जीपीओ का, उसको उसी को मनाने के लिए ये स्टाम्प जारी आज हम लोग करेंगे। जीपीओ के बारे में और माई स्टाम्प के बारे में, ये कॉपर टिकट के बारे में कुछ अच्छी रोचक जानकारी आपको मैं दे दूं कि जीपीओ का जो उद्घाटन हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था, सिर्फ ओनली 17 एम्प्लॉइज के साथ हुआ था, ओनली 17 लोगों के लिए। आप ये समझिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो मात्र 17 लोगों के लिए स्टार्ट हुआ था, आज 107 साल के बाद भी वो एकदम सफिशिएंट है। कितनी अच्छी प्लानिंग और कितना अच्छा इमेजिनेशन होगा कि कम से कम 100 साल, 125 साल तक कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। एक बहुत अच्छी और बड़ी बात है जो हम लोग सबको सीखना चाहिए कि प्लानिंग कैसे किया जाता है, इतना दूर तक के हिसाब किताब को लेकर किया जाता है। 1 दिसंबर 2012 को इसका शिलान्यास हुआ था, या उसको जो की स्टोन स्टेपिंग कहते हैं, या क्या लैंड ब्रेकिंग क्या बोलते हैं उसको,
मतलब शिलान्यास जो कहिए वो 1 दिसंबर 2012 को हुआ था और 17 में इसका बनना बंद हुआ था, कंप्लीट हुआ था और 17 से इसमें ये जो जीपीओ है चालू हुआ। 5 साल लगे हैं इसको जी जी। और पैसा इसमें लगा था 2.69 लाख उस समय लगा था 1912। और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे जोसेफ फेरिस मुनिंग या जोसेफ मुनिंग भी तौर पर कहते हैं, जोसेफ एफ मुनिंग या जेएफ मुनिंग। ये नीदरलैंड के थे, नीदरलैंड के आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसका डिजाइन किया था। और ये 4 बिल्डिंग्स का डिजाइन किए थे यहाँ पर। ये पटना जीपीओ का, पटना हाईकोर्ट का, पटना म्यूजियम का और पटना सेक्रेटेरिएट का, ये 4 बिल्डिंग को एक साथ डिजाइन किया गया था। न्यू पटना उस समय इसका नाम था, या बांकीपुर पटना उस समय इसका नाम था। ये 4 नए बिल्डिंग आए थे 2011 में, जब बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था। उस समय इसकी जरूरत पड़ी और इसलिए इसका ये शुरुआत किया गया था। अभी इसका 107 साल हो गया है और यहाँ आज की तारीख में करीब 200 से ज़्यादा एम्प्लाई हैं उस बिल्डिंग में, और फिर भी कोई स्पेस की दिक्कत नहीं है। और आज की तारीख में उस बिल्डिंग से 200 के करीब, 200 के आसपास सर्विसेज दिए जाते हैं उस बिल्डिंग से। उस समय सिर्फ 2 सर्विस से शुरू हुआ था, टेलीग्राम एंड लेटर, सिर्फ 2 सर्विस से शुरू हुआ था और आज की तारीख में वहां से 200 सर्विस दिए जाते हैं। एक और बहुत ही रोचक तथ्य है कि 1774 में कोलकाता जीपीओ का आगाज या शुरुआत हुआ था 1774 में, जिस समय हम लोग का ये जारी हुआ था, ये स्टाम्प कॉपर टिकट। 1774 में ही पटना में भी एक डाकघर खुला था, अनीसाबाद के आसपास कहीं पर, एग्जैक्ट लोकेशन उसका नहीं है। बाद में उसी डाकघर को बांकीपुर शिफ्ट किया गया था और जब यहाँ जीपीओ बना बांकीपुर, तो बांकीपुर पोस्ट ऑफिस को मुरादपुर शिफ्ट कर दिया गया और मुरादपुर एसओ को बंद कर दिया गया। बांकीपुर वाज फंक्शनिंग हियर, बांकीपुर वाज फंक्शनिंग हियर, दिस वाज द एरिया बांकीपुर था। बांकीपुर पोस्ट ऑफिस, बांकीपुर जेल, बांकीपुर रेलवे स्टेशन, याद होगा आपको? बांकीपुर जेल तो याद होगा, कोई गए हैं जी? तो बांकीपुर जेल है, हाँ, तो बांकीपुर जेल था। इस एरिया का नाम पूरा बांकीपुर था, तो इस पोस्ट ऑफिस का नाम बांकीपुर था। जब ये जीपीओ बनना शुरू हुआ तो ये शिफ्ट हो गया बांकीपुर, वहाँ यहाँ पर जीपीओ बन गया। कॉपर टिकट जो 1774 में जारी हुआ था, 1774 में जारी हुआ था, उस समय जारी करने वाले यहाँ थे डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल, डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल। उसमें गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। कॉपर टिकट के बारे में सिद्ध कर गए। कॉपर टिकट में के समय जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स थे और यहाँ पर डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल का पोस्ट था और उनका नाम था, डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल जो थे चार्ल्स ग्रीन। जो डिप्टी पोस्ट मास्टर थे उनका नाम था चार्ल्स ग्रीन। और पोस्ट मास्टर जनरल जो थे, जो कलकत्ता में बैठते थे, उनका नाम था थॉमस EVANS, इवेंस, थॉमस इवेंस। थॉमस इवेंस थे पोस्ट मास्टर जनरल और चार्ल्स ग्रीन थे यहाँ के डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल। उन्होंने ही जारी किया था। जहां पर जारी वो कॉपर टिकट किए थे वो जीपीओ से 150 मीटर वो नॉर्थ वेस्ट में है, जो अभी चला गया है टेलीकॉम के हिस्से में, जो बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट 150 मीटर दूरी पर था। उसमें लाल ईंट का एक बिल्डिंग था। मतलब जब मैं ज्वाइन किया था उस समय छोटा सा उसका दीवार वार था रेड ब्रिक में, अब तो सब खत्म हो गया। वही डाकघर था बांकीपुर पोस्ट ऑफिस, वहीं से वो डाक जारी किया गया था।
कॉपर टिकट। और अगर इंटरेस्ट कुछ हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और कुछ सिर्फ दूसरे रिप्लेसमेंट आए थे। इसका वजन वगैरह तो पता नहीं आप लोग इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं। ये 9 ग्राम का था, 9 ग्राम का था, और उसका जो डायमेंशन था वो 26.4 मिलीमीटर यानी 2.64 सेंटीमीटर का उसका डाया था। छोटा ही था, नहीं पॉकेट में। तो ये इसका डाया था, ये इसका वेट था। डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल ने इसको जारी किया था। वायरन हेस्टिंग्स में गवर्नर थे। ये बांकीपुर उसमें जो पोस्ट ऑफिस था, यहाँ से 150 मीटर नॉर्थ वेस्ट, वहाँ से जारी किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 250 साल हुआ। शायद ही बहुत कम संस्थाएं हैं, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में बहुत सारी संस्थाओं को हम लोग जानते हैं जो 250 साल से जीवित है। आप लोग ध्यान देकर देखिएगा, ये एक बड़ी उपलब्धि है कि 250 साल के बाद हम लोग उसी डाकघर में उसी जगह पर फिर से बैठे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।